बाइबल बताती है यीशु पास आकर उनके साथ हो लिया। इन दिनों पूरा संसार एक कठिन दौर से गुजर रहा है। सबके मन उदास हैं, माहौल गमगीन सा लग रहा है। भूतों ने इस महामारी के कारण अपने प्रियों को खोया है। सचमुच में परिवार से मुखिया या अपने प्रियजन का चले जाना बड़ा दुख का विषय है। यीशु के क्रूस के मृत्यु के बाद के समय को हम याद करते हैं। उनके शिष्यों ने अपने प्रिय प्रभु और अगुआ को खोया था। मरियम मगदलिनी और भी बहुत सारी स्त्रियों और बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने प्रभु यीशु से आशीष, चंगाई और दुख के समय सांत्वना को प्राप्त किया होगा, ऐसे लोगों की मनोदशा क्या होगी हम समझ सकते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी इनकी भावनाओं को समझ रहे थे। इसलिए भोर के समय यीशु को ढूंढने निकली स्त्रियों को दर्शन दिया और उन्हें ढाढ़स बंधाया कि मत डरो। इस घटना का वर्णन मत्ती 28:10 में दिया हुआ है। प्रभु यीशु जानते थे कि जब मैं जीवित था तो ये लोग मुझसे बेहद प्रेम करते थे और आत्मिक रूप से मुझसे जुड़े हुए थे, और वे ये भी जानते थे कि मेरी उपस्थिति उन्हें इस समय ढाढ़स देगी। इसलिए प्रभु ने खुद उपस्थित होकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। डरे हुए शिष्य अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिए थे, क्योंकि उनको बल और सामर्थ्य देने वाला उनका अगुआ अब उनके साथ नहीं है और उसकी मृत्यु हो गई है। वे लोग भावनात्मक रूप से टूट चुके थे। स्नेही प्रभु उनके इस भावनात्मक परिस्थिति को जानते थे, क्योंकि वह मनुष्य के रूप में रह चुके हैं। इसलिए प्रभु उनके मध्य चले गए और खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। एम्माउस के मार्ग में 2 शिष्य यरूशलेम में हुई घटना को अपनी आंखों से देखकर बड़े दुखी हृदय से लौट रहे थे। उन्होंने अपने आंखों से देखा था उनका प्रिय प्रभु, जो निर्दोष और पवित्र था और बिना किसी गलती के उसे सलीब की मृत्यु दी गई थी। हाँ प्रियो, ऐसी घटना जो न्याय संगत नहीं होती है, उन्हें देखकर हमारा भी मन दुखी होता है और हमें लगने लगता है कि इतना गलत फैसला कैसे हो सकता है। हाँ प्रियो, प्रभु इनकी दुविधा और वेदनाओं को जानते थे। इसलिए प्रभु स्वयं आकर उनके साथ शामिल हो गए और पवित्र शास्त्र के विषय में बातचीत करने लगे, ताकि उनकी दुविधा दूर हो। और प्रभु यह भी जानते थे कि उन्हें इस समय मानसिक शांति के साथ शारीरिक बल की भी आवश्यकता है। इसलिए प्रभु उनके घर जाकर भोजन तक उनका साथ दिया और उनके भोजन को प्रार्थना के द्वारा आशीषित किए। हाँ प्रियो, हमारा प्रभु प्रत्येक मनुष्य के आत्मिक, शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को भी जानते हैं। जो शिष्य यीशु की मृत्यु से निराश होकर अपने पुराने जीवन या जीविका में लौट रहे थे, प्रभु उनके पास भी उपस्थित होकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया और उन्हें फिर से सेवकाई के लिए दृढ़ किया। स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु समस्त मानव जाति से वादा किया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का यह वादा हम में से प्रत्येक के लिए है। प्रभु यीशु हमारे साथ हमेशा हैं। इसलिए परिस्थितियाँ कठिन कितनी भी हो, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने विश्वास को थामे रहना है और धीरज के साथ प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु के बड़े नाम की स्तुति हो।